नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी कंप्यूटर दौसा से राकेश शर्मा आज लेके आया हूँ आपके लिए आरएससीआईटी का पेपर जो अभी 2 घंटे पहले लगा था। और हम आकलन करेंगे कि इसमें कौन कौन सा राइट आंसर है। तो आप भी अपना पेपर निकाल लीजिए और बैठिए 2 मिनट के लिए। तो पहला सवाल है, विंडो 10 में स्क्रीन के बैकग्राउंड को कहा जाता है। तो इसमें तो दोस्तों राइट आंसर जो होगा वो होगा डेस्कटॉप। इसमें बी ऑप्शन ठीक है दोस्तों, विंडोज 10 में स्क्रीन के बैकग्राउंड को कहा जाता है डेस्कटॉप। दूसरा सवाल है दोस्तों, किसी ज्ञात सॉफ्टवेयर बग की मरम्मत जो आमतौर पर इंटरनेट बिना किसी शुल्क के उपलब्ध होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा पैच। आगे दोस्तों तीसरा सवाल है कि निम्नलिखित को मिलाना। आपको मिलाना है इसमें पहला एमएस वर्ड में दोस्तों आएगा दस्तावेज। तो यहाँ पे जो एमएस वर्ड का राइट आंसर होगा वो होगा दस्तावेज। और यहाँ पे दोस्तों एक्सेल है, एक्सेल में सीट होती है और आपको पता है एमएस पावरपॉइंट में स्लाइड्स होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा पहले में आर है तो इसमें पहले में आर ये है दोस्तों, इसमें सी राइट आंसर होगा इसका। दोस्तों बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की, जिसमें आप एमएस ऑफिस दस्तावेज को पीडीएफ फाइल स्वरूप को कैसे सहेज सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा फाइल टैब में सेव एज विकल्प में सेव एज पीडीएफ चुनिए। तो इसमें पहला ऑप्शन जो ए है वो राइट होगा, तो चौथा में ए आएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पांचवा सवाल है दोस्तों, रिसाइकल बिन का कार्य है। तो इसमें दोस्तों रिसाइकल का जो कार्य होता है वो होता है डिलीट फाइल करना। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों सी ऑप्शन, हटाई गई फाइल को संग्रहित करना। दोस्तों यहाँ पे छठा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस क्रिया को निर्दिष्ट करता है किसी वस्तु को गंतव्य तक ले जाने के लिए। तो माउस में क्या दबाना पड़ता है दोस्तों, माउस से ड्रैगिंग करना पड़ता है इसमें। तो छठे में आएगा ड्रैगिंग, सी ऑप्शन दोस्तों। तो बताइए यहाँ तक कितने सही आ गए, कमेंट में आप बता सकते हो कितने सही हो गए 5 क्वेश्चनों में से आपके। हम चलते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट ब्राउज़र का वैध उदाहरण नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं दोस्तों। यहाँ पे सारे इंटरनेट के उदाहरण वेब ब्राउज़र के, लेकिन यहाँ पे जो एडोबी एक्रोबैट, यहाँ पे मैं इसको चालू कर लेता हूँ। एडोबी एक्रोबैट ये दोस्तों इंटरनेट का वैध उदाहरण नहीं है। दोस्तों यहाँ पे 8वां क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे सेवाओं के संबंध में पीएनआर नंबर क्या है। तो दोस्तों पीएनआर नंबर जो होते हैं वो होते हैं पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। ये ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा सर। 9वां क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसमें दोस्तों राइट आंसर होगा, 9वें की बात करें यहाँ पे तो 9वें जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे डी ऑप्शन, एमएस विंडोज 9। आगे बात करें दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 में स्प्रेडशीट में डेटा कैसे व्यवस्थित किया जाता है। इसमें दोस्तों राइट आंसर होगा रो और कॉलम में। तो यहाँ पे रो और कॉलम में व्यवस्थित कर सकते हैं एक्सेल का डाटा। आगे चलते हैं दोस्तों, आप बता सकते हो कमेंट करके 10 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो चुके हैं अब तक। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की। तो 11 में है दोस्तों डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार है। तो यहाँ पे दोस्तों डॉट मैट्रिक्स है वो प्रिंटर का है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा प्रिंटर, सी ऑप्शन। आगे चलते हैं दोस्तों 12वें क्वेश्चन की ओर, जिसमें कि आपको आरोही क्रम में जमाना है। इसमें दोस्तों सबसे पहले आता है केबी, आरोही क्रम की बात करें तो फिर आता है एमपी, फिर आता है जीबी और फिर आता है टीबी। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए ऑप्शन। तो बताइए दोस्तों 12 में से यहाँ पे जो राइट आंसर आपको ये करना पड़ेगा, ए ऑप्शन यहाँ पे चालू होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं 13वें क्वेश्चन की, जिसमें आ रहा है दोस्तों एमएस वर्ड में हाइपरलिंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। दोस्तों यहाँ पे जो सत्य नहीं है वो होगा पहला ऑप्शन, हाइपरलिंक एक उपयोग केवल वेब पेज में लिंक बनाने के लिए होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप फाइल को हाइपरलिंक से जोड़ सकते हो। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये होगा, क्योंकि ये सत्य नहीं है। आगे बात करते हैं 14वें क्वेश्चन की। तो दोस्तों 14वां क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है यूएसबी से तात्पर्य है। तो यहाँ पे यूएसबी से तात्पर्य दोस्तों वो है एक पोर्ट प्रकार, एक पोर्ट होता है यूएसबी। 14 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों। 14 में से आपके कितने सही हैं आप बता सकते हो कमेंट करके, या एक भी सही नहीं हुआ या आपके ऊपर है, बताओ कितने हो गए सही। आगे बात करते हैं दोस्तों 15वें क्वेश्चन की। 15वां क्वेश्चन है दोस्तों, एक वेबसाइट का संग्रह है। तो दोस्तों एक वेबसाइट का संग्रह होता है वो होता है वेब पेज। क्या होता है दोस्तों, वेब पेज होता है।
इसके बाद में 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन आता है कि एक विशेष दृश्य सर्व प्रभाव है जिसे पावर पॉइंट में टेक्स्ट या सामग्री पर लागू किया जाता है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा एनिमेशन। क्या होगा दोस्तों राइट आंसर इसका एनिमेशन। आप एनिमेशन कर सकते हो इसमें। और 17वां जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल सेवा प्रदाता नहीं है। तो दोस्तों ये सब सेवा प्रदाता है लेकिन ये जो बी में है ये एक ईमेल सेवा प्रदाता नहीं है। तो यहाँ पे बताइए दोस्तों 17 में से कितने आपके राइट आंसर हैं, मतलब कितने सही करके आए हो अभी तक आप। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे 18वें क्वेश्चन की। तो 18वां क्वेश्चन है दोस्तों आप अपने कार्यालय के बाहर जाते समय कंप्यूटर से लॉक ऑन क्यों कर देते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर आएगा दोस्तों कि कोई आपकी फाइल पासवर्ड आदि चुरा सकता है। तो बचने के लिए आप यहाँ पे पावर ऑफ करके जाते हो दोस्तों। 19वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। आप बताओ 18 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आपने सही कर दिए, कमेंट में जरूर बताइएगा। 19वां क्वेश्चन है शिकायत निवारण के पारदर्शी और जवाबदेही साधन प्रदान करने का राज्य। बीसवां क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे शिकायत निवारण के पारदर्शी और जवाबदेह साधन प्रदान करके राज्य के निवासियों को सशक्त बनाने के लिए एक अभिनव गवर्नेंस परियोजना है। इसमें दोस्तों 19वीं जो राइट आंसर आएगा वो आएगा राजस्थान संपर्क। क्या आएगा दोस्तों राजस्थान संपर्क आएगा। अब बात करें 20वें क्वेश्चन की आधार कार्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा कि आप आधार अपडेट नहीं हो सकता। ये गलत है क्योंकि आधार को अपडेट करवा सकते हैं अपन। इसके बाद हम बात कर रहे हैं 21वें क्वेश्चन की। 21वां जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है आपके फोन पर सेवा ये पता लगाने के लिए फायदेमंद है कि आप नक्शे या नेविगेशन पर कहां हैं। अगर आपको नक्शा और नेविगेशन देखना है तो आपको जीपीएस का उपयोग करना पड़ेगा दोस्तों। तो इसमें जो राइट आंसर आएगा वो आएगा जीपीएस। तो आप बताइए 21 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आपने अभी तक सही कर दिए, कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों। हम भी इतनी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे। आगे बात करते हैं दोस्तों 22वें क्वेश्चन की। 22वें क्वेश्चन में फाइल को सीडी में कॉपी करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। ये तो आपने की होगी अगर आपने कंप्यूटर चलाया हुआ तो कभी न कभी तो आपको काम पड़ा होगा इससे दोस्तों। तो ये दोस्तों राइट आंसर आएगा इसमें बर्निंग। इसे बोलते हैं बर्निंग करना। इसके बाद में 23वां क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कैश मेमोरी का नुकसान है। जो कैश मेमोरी का नुकसान है दोस्तों वो है यहाँ पे कैश मेमोरी की क्षमता सीमित होती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आगे बात करते हैं 24वें क्वेश्चन की। की बात करते हैं दोस्तों एमएस वर्ड 2010 में कौन सा अलाइनमेंट विकल्प पैराग्राफ के प्रत्येक पंक्ति बाएं और दाएं हाशिए से संरेखित करता है। मतलब पैराग्राफ को दोनों साइड से कौन संरेखित करता है दोस्तों वो करता है जस्टिफाई। कौन करता है दोस्तों जस्टिफाई करेगा। और ये तो आपने पढ़ी रखा होगा कि एमएस वर्ड में गटर किससे संबंधित है। तो दोस्तों गटर का जो संबंध होता है मार्जिन से होता है दोस्तों। इसी बात 26वां क्वेश्चन है दोस्तों कंप्यूटर का व्यवहार जो कार्य कंप्यूटर का व्यवहार जो उसके कार्यों का समन्वय करते हुए कहलाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये होता है कंट्रोल यूनिट। 26वें जो राइट आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा कंट्रोल यूनिट। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं 27वें क्वेश्चन की। अभी तक आपने कोई कमेंट नहीं किया दोस्तों तो कमेंट जरूर कीजिएगा कितने क्वेश्चन अभी तक ठीक हो चुके हैं। आगे बात करते हैं 27वें क्वेश्चन की कि संक्षिप्त नाम जीबीपीएस का पूर्ण रूप क्या है। जीबीपीएस का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों वो होता है गीगाबिट्स पर सेकंड। क्या होता है दोस्तों गीगाबिट्स पर सेकंड होता है। इसके बाद हम बात करते हैं 28वें क्वेश्चन की। 28वां जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है निम्नलिखित में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे कम होती है। तो सबसे कम जिसकी भंडारण क्षमता होती है वो होती है फ्लॉपी डिस्क की। क्या होती है दोस्तों फ्लॉपी डिस्क। इसके बाद में 29वीं क्वेश्चन की बात करते हैं हम। एमएस पावर पॉइंट में हम स्लाइड शो की शुरुआत से कुंजी का उपयोग करके और वर्तमान स्लाइड से कुंजी का उपयोग करके चला सकते हैं। मतलब दोनों कुंजी कौन कौन सी आप इसमें यूज कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे F5 और शिफ्ट F5 का आप उपयोग कर सकते हो। बताइए दोस्तों 29 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हो चुके हैं। आप आंसर दे सकते हो कि आप अब पास हो चुके हो क्योंकि पास होने के लिए सिर्फ 14 क्वेश्चन सही करने जरूरी होते हैं दोस्तों। तो आपके 14 क्वेश्चन शायद हो गए होंगे सही और जिसके नहीं हुए वो भी आप बता सकते हो किस किस के नहीं हुए। हम बात करते हैं 30वें क्वेश्चन की।
मान लीजिए आप एक सुनिश्चित करना चाहते हैं कि किसी एमएस एक्सेल 2010 में एक वर्कशीट में किसी भी पेज की चौड़ाई के हिसाब से एक पेज प्रिंटेड हो, तो आप किस सेटिंग का उपयोग करेंगे? तो दोस्तों यहाँ पे जो सेटिंग का उपयोग करेंगे वो यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन राइट होगा। इसमें बी ऑप्शन क्या है? फिट ऑल कॉलम ऑन वन पेज, इसका जो राइट आंसर होगा। और एक आंसर मैं आपका कमेंट में लेना चाहूंगा 31वें क्वेश्चन का, कीबोर्ड पर फंक्शन की या कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजी की कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन 4 आपके सामने 11, 12, 13 और 14। ये तो आप बता ही सकते हो कि बहुत इजी सवाल है। अगर आपने कीबोर्ड देखा होगा तो ये सवाल आपको जरूर मिलेगा। तो इसका आंसर आप दीजिएगा दोस्तों कमेंट में। ध्यान रखना 31वें क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में देना है आपको, और देखता हूं कौन कौन लोग इसका आंसर सही देते हैं। दोस्तों बात करते हैं आगे की 32वें क्वेश्चन की। ध्यान रखना 31वें क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। 32वें क्वेश्चन देखते हैं, एमएस पावरपॉइंट में स्लाइडों का पुनर्व्यवस्थित करने के लिए कौन सा दृश्य सबसे उपयुक्त है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्लाइड सॉर्टर। क्या होगा दोस्तों? स्लाइड सॉर्टर। इसके बाद में यहाँ पे आ रहा है amazon.com प्रदान करता है, amazon.com प्रदान करता है दोस्तों, और वो करता है व्यवसाय से ग्राहक की सेवा या फिर व्यवसाय से ग्राहक ई कॉमर्स वातावरण। तो इसमें दोस्तों राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन। सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हैं और आप बताओ कि कितने क्वेश्चन राइट हो चुके हैं आपके अभी तक। अब बात करते हैं आगे 34 यानी 34वें क्वेश्चन की। तो दोस्तों 34वां क्वेश्चन जो है 34 क्वेश्चन है दोस्तों, एमएस एक्सेल 2010 में 10 के चार्ट में डेटा बिंदुओं को वास्तविक मूल्य होता है। तो डेटा बिंदु होते हैं तो वास्तविक मूल्य क्या होता है दोस्तों? वो होता है डेटा लेवल। क्या होता है दोस्तों? डेटा लेवल होगा इसमें। 34वें में सी है ना। और लास्ट में क्वेश्चन है बारकोड रीडर का एक उदाहरण है। बारकोड रीडर का एक उदाहरण दोस्तों क्या है? इसमें आएगा दोस्तों इनपुट डिवाइस। एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण होता है। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।